राधे राधे भक्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अत्यंत पावन अवसर की संपूर्ण जानकारी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। ये वही शुभ दिन है जब भगवान श्री हरि विष्णु जी 4 महीनों के योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन से चातुर्मास का समापन होता है और मांगलिक कार्यों का आरंभ किया जाता है। कई स्थानों पर इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है। ये दिन भक्तों के लिए बहुत ही शुभ, दुर्लभ और फलदायी माना जाता है। साल 2025 में देव उठनी एकादशी का व्रत शनिवार 1 नवंबर को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 1 नवंबर सुबह 9:01 पर और समाप्त होगी 2 नवंबर सुबह 7:31 पर। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:42 से दोपहर 12:27 तक। व्रत पारण का शुभ समय रहेगा 2 नवंबर दोपहर 1:11 से 3:23 तक। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा पूरे विधि विधान से करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु के समक्ष दीपक जलाएं और भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। व्रत का संकल्प लें और पूरे दिन सात्विकता का पालन करें। संध्या के समय तुलसी जी की आरती करें और भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करें। यह व्रत जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लाने वाला माना जाता है। इस दिन कुछ कार्य विशेष रूप से करने चाहिए। पहला, चावल का दान। चावल अन्न का प्रतीक है और इसे दान करने से घर में समृद्धि आती है। दूसरा, सफेद तिल का दान। तिल का दान भगवान विष्णु की विशेष कृपा पाने के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। तीसरा, आंवला का दान। आंवला स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता दोनों के लिए कल्याणकारी है। चौथा, सरसों के तेल का दान। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और शनि दोष का नाश होता है। देव उठनी एकादशी पर तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। सुबह तुलसी के पौधे को गंगा जल से स्नान कराएं, फिर उस पर हल्दी, चंदन और रोली लगाएं। इसके बाद श्रद्धा पूर्वक लाल मौली या कलावा तुलसी के पौधे पर बांधें। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा घर में स्थायी रूप से बनी रहती है। यह परिवार के सभी सदस्यों के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करता है और घर में सुख शांति का वास होता है। अब जानिए इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। देव उठनी एकादशी पर मांसाहार, अंडा, मछली या किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। प्याज और लहसुन का सेवन इस दिन वर्जित है क्योंकि ये तामसिक गुण बढ़ाते हैं। खट्टे पदार्थ जैसे दही, इमली, आम और अत्यधिक मिठाइयों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी का अपमान, झूठ, क्रोध या कटु वचन बोलना भी अशुभ माना गया है। व्रत के दौरान शुद्ध मन, शुद्ध वाणी और शुद्ध आचरण बनाए रखें। भक्तों, इस वर्ष एक अत्यंत दुर्लभ योग बन रहा है। साल 2025 में देव उठनी एकादशी और सर्व पितृ अमावस्या का संगम एक साथ पड़ रहा है। यह दिव्य संयोग पूरे 144 वर्षों बाद बन रहा है। इस दिन किया गया स्नान, दान और दीपदान सामान्य दिनों की अपेक्षा सैकड़ों गुना अधिक फल देता है। इसलिए इस पावन अवसर पर पवित्र नदियों में स्नान करें, जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और तेल का दान करें और अपने पितरों के नाम दीपक जलाएं। ऐसा करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और पितरों तीनों की कृपा प्राप्त होती है। देव उठनी एकादशी केवल एक धार्मिक व्रत नहीं बल्कि यह भगवान विष्णु के जागरण का
प्रतीक है। ये हमें ये संदेश देती है कि जैसे भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में अज्ञान, आलस्य और नकारात्मकता से उठकर भक्ति, कर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। जो व्यक्ति इस दिन पूरे श्रद्धा और नियम से व्रत करता है, उसके जीवन में धन, सुख, समृद्धि और पितृ कृपा सदा बनी रहती है। इस पावन दिन पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से यही प्रार्थना करें कि हमारे घर में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि सदा बनी रहे। जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी। हरि तत्सत। नमः बुद्धि नाम विधाता। ब्रह्मा की आंख में आंसू आ गए। कहा बुद्धि को पवित्र रखने वाली एकादशी है, विवेक को जागृत करने वाली एकादशी। भगवान शयन में खड़े होते हैं, इसीलिए हरि प्रबोधनी एकादशी है। जिस तरीके से वली राजा के दरवाजे पर भगवान 4 महीने रहते हैं, जो हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करते हैं, परमात्मा उनके दरवाजे को कभी छोड़ के ही नहीं जाते। भगवान कृष्ण का यह वाक्य भगवान कृष्ण कहते, सहस्त्रराज एक उपवास प्रबोधन ले, 1000 यज्ञ और 100 वाजपेय यज्ञ करने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, हरे प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने से उतने ही फल की प्राप्ति। हमारे देहाती भाषा में इसको देवठान कहते हैं। देव उत्थान नाम है, क्योंकि देवता उसमें जागृत होते हैं। बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। ई दुर्लभम यमनोज, क्या सुंदर बात कही है। धरती पर मनुष्य बनना दुर्लभ है। मनुष्य में भी भारत की धरती पर जन्म लेना दुर्लभ है। सात्विक परिवार में जन्म लेना, अच्छे माता पिता के घर में जन्म ले लेना बहुत दुर्लभ है। सनातन धर्म में जन्म ले लेना दुर्लभ है, और उसमें भी मनुष्य बनकर एकादशी व्रत करने का पुण्य प्राप्त हो जाए, ये अति दुर्लभ है। मैंने तो यहाँ तक कहा है कि आप कभी भी व्रत नहीं करते तो भी कुछ एकादशियां ऐसी हैं, उनमें आपको अन्न नहीं खाना चाहिए, अन्न को त्याग देना चाहिए। हर एक प्रबोधनी एकादशी है, जो कि 1 तारीख को 9:00 से आरंभ हो रही है और 2 तारीख को उदय के बाद तक है, 7:3132 तक है। तो ये तो ब्रह्म मुहूर्त में भी होती है। एकादशी में 2 काल देखे जाते हैं, एक सूर्य उदय काल देखा जाता है, एक अरुणोदय काल देखा जाता है। अरुणोदय काल में होता है, ब्रह्म मुहूर्त में होता है। ये सूर्य निकलने के बाद बिल्कुल भी नहीं होती। यदि ब्रह्म मुहूर्त में होती तो भी हम 2 नवंबर को ही एकादशी करते, लेकिन यह तो भगवत कृपा से इसकी तो ये एकादशी आपको 26 एकादशी का पुण्य देगी। इसीलिए, क्योंकि एकादशी उदया में है, इसीलिए 2 नवंबर तो आप मेरी बहुत बातें मानते हैं, तो यह भी आप जरूर मानिएगा। बड़ा प्रचार हो रहा है, वीडियो डाली जा रही है कि 1 नवंबर को एकादशी पंचमी का 1 नवंबर से शुरू है। ध्यान रखो, 5 दिन है नहाने के, जैसे चातुर्मास पूरा होता है। 1 नवंबर से आरंभ है, उसमें 5 दिन की गति पूरी करनी है। लेकिन जो व्रत की आप एकादशी करते हैं, वह 2 ही तारीख को कीजिए। ऐश्वर्यम संपद प्रज्ञा राज्यम च सुख संपदा तदात योता। शालिग्राम भगवान पर, या आप गोपाल जी पर 108 कम से कम तुलसी पत्र चढ़ाइए, भगवान को तुलसी पत्र चढ़ाइए। कार्तिक का महीना है, जिसकी बहुत बड़ी महिमा, बहुत बड़ा महात्म है। एकादशी को लेकर के एकाद श्लोक और मैं बोल दूं, फिर आपको मैं बड़ी अद्भुत कथा की तरफ लेकर के चल रहा हूं। वर्णन किया गया है, कहा गया है कि
कि मेरु मंदिर मात्राण पापन युक्तान, महेंद्राचल पर्वत के बराबर भी यदि किसी के पाप हो, धोखे से भी यदि उसने हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत कर लिया है, तो इतने बड़े पाप भी उसके समाप्त हो जाएंगे। हरि प्रबोधिनी एकादशी की इतनी बड़ी महिमा है। यावत प्रबोधिनी, विष्णु तीर्थ नयाद कार्तिक कहते हैं कि हरि प्रबोधिनी एकादशी इतनी बड़ी है, जिनके घर में एक भी व्यक्ति हरि प्रबोधिनी देवठनी एकादशी का व्रत करता है, तो संपूर्ण ब्रह्मांड के तीर्थ उस दिन उसके घर में चल करके आ जाते हैं। इतना बड़ा महात्मा हरि प्रबोधिनी एकादशी। आप हरि